पीएम ने कहा, डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए पिछले वर्ष कानून में कई कड़े प्रावधान किए। सीएम गहलोत ने डॉक्टर्स को बताया संकट काल का संकट मोचक। चिकित्सक बिरादरी की अपनी सुरक्षा की चिंता बरकरार। डॉक्टरों के खिलाफ बढ़ते हिंसा के मामलों को लेकर डीएमए ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। डीएमए की डॉक्टरों की सुरक्षा और मुआवजे के लिए पॉलिसी बनाने की मांग। जिंदगी की जंग के योद्धाओं के आगे बहुत सी चुनौतियां। स्वास्थ्य सेवाओं में बुनियादी ढांचे की कमी हेल्थ सेक्टर के लिए बड़ा मुद्दा। डॉक्टरों की सुरक्षा, सबकी सुरक्षा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आपके साथ में जेपी शर्मा। महामारी के इस दौर से पहले हम सिर्फ सुनते थे कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। महामारी के ने इस हर आमो खास को डॉक्टर्स में भगवान दिखा भी दिए। तो इसको लेकर अब शुभा नहीं है कि जैसे सरहद की हिफाजत फौजी अपनी जान पर खेल कर रहे हैं, वैसे इंसानी आबादी की सुरक्षा डॉक्टरों ने भी अपनी जान पर खेल कर ही की है और कर रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि यह दूसरा डॉक्टर्स डे है जो केवल औपचारिक समारोह नहीं है, बल्कि चिकित्सक बिरादरी के लिए वाकई इज्जत से भरा हुआ है। हालांकि बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती रही हैं, या कहिए कि होती रहती हैं, जिनको लेकर डॉक्टरों को सोसाइटी से और सोसाइटी को डॉक्टर्स से बहुत गहरे गिले शिकवे होते हैं। उन पर भी बात करेंगे और डॉक्टर्स डे पर आज खास ये बातचीत होगी इन सवालों के जरिए कि महामारी ने कितनी बदली डॉक्टरों को लेकर समाज की सोच। डॉक्टर्स की सिस्टम और सोसाइटी से शिकायतों का हल क्या, और सोसाइटी की शिकायतों को भी समझेगी चिकित्सक बिरादरी। हमारे साथ प्राइम डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी साहब हैं, राखी राठौड़ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर जीएल शर्मा जी हैं, आप मशहूर कार्डियो सर्जन हैं, और डॉक्टर नगेंद्र जी हैं हमारे साथ, आप न्यूरो सर्जन हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पहली बात तो ये अच्छी हुई इस बार, और कम से कम 2 लगातार डॉक्टर्स डे, जैसा मैंने शुरू में कहा, जब लोगों के दिल से डॉक्टर्स के लिए इज्जत निकल रही है। और इस बात के लिए सिस्टम का भी, जिसको आमतौर पर मशीन की तरह समझा जाता है, साधुवाद अदा किया जाना चाहिए राखी राठौड़ जी और आरसी चौधरी जी, कि उन्होंने इंसान की तरह व्यवहार किया और डॉक्टर्स को वो दर्जा, वो सम्मान देने की कोशिश की जिसके वो हकदार हैं। ट्वीट भी किए, सलाम भी किया, फूल भी बरसाए, तमाम चीज़ें की, लेकिन फिर भी चेहरे पर डॉक्टर बिरादरी के असंतोष है। क्यों ऐसा है, क्या लगता है राखी राठौड़ मैडम? देखिए, सबसे पहले मैं आज डॉक्टर्स डे के दिन सभी डॉक्टर्स को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस पूरे 1.5 साल के पूरे टेन्योर के अंदर उन्होंने हमारा ध्यान रखा। और मुझे लगता है कि जैसा भगवान का रूप डॉक्टर्स को कहा जाता था, आज चित्रार्थ होता नजर आ रहा है पिछले दिनों में। सर देखिए, जिस तरह से पिछली महामारी के अंदर डॉक्टर्स के लिए, जैसा आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अनाउंसमेंट किया कि लास्ट ईयर से बहुत सारे एक्ट हैं जो कि बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कराए गए, जिससे कि डॉक्टर्स के ऊपर जो वायलेंस है उसके लिए बचाव हो सके। तो सर देखिए, क्या है कि इम्प्लीमेंट कराने के बाद में लॉ एंड ऑर्डर और हेल्थ इश्यूज जो है वो हमारे स्टेट की तरफ से इम्प्लीमेंट अगर होते हैं तो निश्चित तौर पे जो नियम कायदे बनाए हुए हैं वो बहुत प्रॉपर तरीके से लागू हो पाएंगे। जहां तक देखिए, दोनों ही बातें, आपने भी अपने सवालों में दोनों ही बातें कही कि एक ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, डॉक्टर्स नो डाउट अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन पेशेंट्स की भी एक मेंटल स्टेटस ऐसा होता है कि उस समय तकलीफ के वक्त में इस तरह का एक टसल, एक इस तरह का बीच में एक टकराव जो है वो दोनों के बीच में बनता है। तो दोनों तरफ से अगर हो, सरकार की तरफ से इस तरह के जो नियम कायदे हैं ये हॉस्पिटल्स के अंदर डिस्प्ले हो कि अगर आपने इस तरह का कोई काम किया तो इस तरह के प्रोविजंस हैं। क्योंकि सर हो क्या रहा है, जैसे अभी पिछले साल एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 जो लाया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अगर हम हॉस्पिटल्स के अंदर इनको डिस्प्ले कर दें कि क्या क्या हो सकता है अगर आपने इस तरह का काम किया, तो मुझे लगता है कि इसको कम करने में काफी हद तक सहायता मिलेगी। राखी मैडम, बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास जो आपने कहा उसके ऊपर, लेकिन पहले आरसी चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, इनको सुन लूँ फिर आता हूँ आपके पास। बोलिए चौधरी जी। आप सुन नहीं पा रहे हैं, आप अपनी बात बोलिए। सबसे पहले तो जेपी शर्मा जी, आज जो राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस है उस
अवसर पे, चौधरी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारे, इस अवसर पे मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और सब एक परिवार की तरफ से उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने धरती के ऊपर इंसान के रूप में जो भगवान की जो बात है वो हमारे समाज ने स्वीकारी है और इस देश का हर नागरिक उनके प्रति कृतज्ञता का निर्वहन करता है। कांग्रेस पार्टी ने भी आज इस कृतज्ञता के निर्वहन के लिए एक कैंपेन के रूप में तमाम प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशन के अंदर कैंपेन के रूप में हिस्सा लिया कि ताकि इस वैश्विक महामारी में अपने एक एक क्षण को, एक एक पल को अपनी जिंदगी पे खेल के जिस प्रकार से जीवन को बचाने के लिए समर्पित किया, उसके प्रति राजस्थान कांग्रेस कमेटी ने गोविंद डोटासरा जी के निर्देशन में एक बड़ा हिस्सा लिया। जिन डॉक्टर्स को हमने इस वैश्विक महामारी में खोया है, पूरे देश के अंदर 700 करीब डॉक्टर्स हैं। राजस्थान के एक प्रख्यात डॉक्टर जो पंगड़िया साहब हैं और जो दूसरे जो डॉक्टर्स को हमने जिनको खोया है, उनके प्रति हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता निर्वहन करते हैं कि उन्होंने अपने परिवार से ज्यादा अपने पेशेंट्स को भगवान के रूप में बचाने का अथक प्रयास किया। निश्चित रूप से आज का जो दिन है जेपी शर्मा जी, वो समाज के लिए और डॉक्टर्स के बीच में हम भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन धरती पे अगर कोई प्रत्यक्ष रूप से भगवान मानते हैं तो डॉक्टर्स को मानते हैं। ठीक है। इस दौरान उनके ऊपर कुछ हमले भी हुए, समाज का आक्रोश भी व्यक्त हुआ। वो हम सबको एक मानवता का पहलू से आगे बढ़ के देखना होगा। इसमें दोनों ही लोगों को हमें हिस्सा बनके, और ये जो एक कोई छोटी मोटी जो घटना हो जाती है, जो एक कलंक बनती है, उससे हम कैसे निस्ता पा सकें, ये हम सब के लिए एक दर्पण की तरह है। छोटी मोटी घटना को लेकर डॉक्टर इतने आक्रोशित हैं, आंदोलित हैं कि उन्होंने देश भर में अभी 8-10 दिन पहले काली पट्टी बांध करके 2 घंटे काम किया था। छोटी मोटी घटनाओं को लेकर के डॉक्टर इतने परेशान हैं कि आज दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर। राखी राठौड़ मैडम को आप सुन नहीं पाए, उनका कहना था कि कानून को बहुत कड़ा कर दिया गया अमेंडमेंट के बाद में, लेकिन अब स्टेट का दायरा है, हेल्थ इश्यूज जो हैं और सुरक्षा के जो इश्यूज हैं राज्य सरकारें संभालें। चौधरी जी। जेपी शर्मा जी, जो राखी जी जो कह रहे हैं, केंद्र की सरकार ने जो पेंडेमिक एक्ट के तहत जो संशोधन की जो बात की थी 20 अप्रैल को की थी, और इस वैश्विक महामारी में जो हमले हुए, उस हमलों के अंदर कहीं न कहीं सरकार की नाकामियां निश्चित रूप से रही। जिन परिजनों को हमने खोया उसके अंदर कहीं पे ऑक्सीजन नहीं थी, कहीं पे रेमडेसिविर इंजेक्शंस नहीं थे, जो दवाओं का अभाव था, ऑक्सीजन का अभाव था, उसके अंदर जो आक्रोश का भंजन डॉक्टर्स को बनना पड़ा, उसके अंदर निश्चित रूप से सरकारों को सचेत होना चाहिए और उसी आधार पर किया गया। राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान राज्य सरकार ने आज से बहुत पहले एक कानून लागू कर दिया कि किसी भी अगर स्वास्थ्य कर्मी पे हमला होगा तो उसके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज होगा और उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इसको लेके, डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेके राजस्थान सरकार बहुत पहले से प्रतिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता रही, सदैव उनसे संवाद रहा है और किस प्रकार से हम उनको बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देके कर सके, किस प्रकार से डॉक्टर्स को हम इतना एक्यूपाइड करें ताकि राजस्थान के लोगों को वो स्वास्थ्य की सेवाएं दे पाए, इन सब को लेकर सरकार ने सजगता के साथ में काम किया है। राखी राठौड़ मैडम, आपने जो बात कही उसमें एक तो ये समझ में नहीं आया मुझे, आपने कहा कि कानून व्यवस्था का जो दायरा है वो राज्य सरकारों का दायरा है, तो क्या ये सवाल उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर भी उसी तरह से लागू होता है जैसे आप राजस्थान सरकार पर लागू करना चाह रही हैं? क्या ये बिहार में जहाँ भी आपकी सरकार है वहाँ भी लागू होता है? क्या दिल्ली में जहाँ की पुलिस, दिल्ली की जो पुलिस है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, उस पर भी सवाल उठने चाहिए? पहली बात। दूसरी बात, देखिए जेपी, दूसरी बात मैं साथ ही कह दूं कि उसका भी जवाब दे दीजिएगा। आपने अवेयरनेस की बात कही, हम 1.5 साल में लोगों को दिन रात ये जिंगल सुना कर 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, जितने फोन दिन में आप करते हैं उतनी बार आपको सुनाई देता है। जितनी बार आप घर से निकलते हैं आपके घर के आसपास 100 मीटर के अंदर अंदर आपको एक बड़ा होर्डिंग दिख जाता है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, मास्क ही बचाव है, मास्क। लेकिन कितने लोगों को मास्क लगाकर निकलते हुए देखते हैं हम? कितनी अवेयरनेस ला पाए हम? तो आप ये उम्मीद करती हैं क्या कि हॉस्पिटल के बाहर आप एक कानून की धारा लिख देंगे कि इस तरह से मारपीट करेंगे तो अंदर जाएंगे, जमानत भी नहीं होगी और लोग मान जाएंगे उससे? देखिए जेपी शर्मा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी जो अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं उसके बावजूद भी लोग बाग जो है वो बिना मास्क के आ रहे हैं, लेकिन सर अवेयरनेस लगातार एक सतत प्रक्रिया है जो कि करनी चाहिए। अगर इसका ऐसा करने से मैं कहती हूँ अगर 2, 4, 5 लोग भी अगर उसको फॉलो करते हैं, आप ये सोचिए अगर ये अवेयरनेस नहीं होती शायद कितने लोग ऐसे होते जो मास्क पहनते ही नहीं। तो अवेयरनेस से नो डाउट देखिए कैंपेन से फायदा होता है, आपकी बात ठीक है कि उस लिमिट तक नहीं होगा जिस लिमिट तक होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि इस तरह की बातें जब स्पेसिफाइड होगी कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है इस तरह का, अगर आपने कोई एक्ट किया तो निश्चित तौर पे लोग जो आएंगे उनमें से कुछ लोग भी अगर उसको पढ़ करके उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि वो अवेयरनेस जो है वो सक्सेसफुल होगी। आपने यूपी का, आपने बिहार का, आपने दिल्ली का एग्जाम्पल दिया। देखिए सर, जहां पर भी इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं कहीं पर भी सही नहीं है। इनफैक्ट मैं ये कहूं आपसे कि मुरादाबाद के अंदर जैसे ही एपिडेमिक एक्ट आया, सबसे पहले आपने देखा कि किस तरह से एक डॉक्टर और 2 लोगों की टीम सैंपल्स लेने गई
और उन पर पत्थरबाजी की गई, उन पर थूका गया। 17 लोगों के खिलाफ जो है यूपी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। तो एक्शंस लगातार ले रहे हैं, लेकिन जहां पर भी कमी है सर होनी चाहिए, उसके लिए हम ये जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि अगर वहां का अच्छा है और यहाँ का, हमने ऐसी बात नहीं कही है। लेकिन जो हो सकता है सर सभी स्टेट्स को वो अपनाना चाहिए। कानून का इंप्लीमेंटेशन हर जने के लिए पूरे देश में एक प्रॉपर तरीके से हो तो निश्चित तौर पे इन घटनाओं में कमियां आएंगी। चौधरी साहब आपको सुन नहीं पा रहे हैं किसी तकनीकी खराबी की वजह से। चौधरी साहब, लेकिन मेरा सवाल राखी राठौड़ मैडम के जवाब से ही कहीं उभरता है। आपने कहा कि राजस्थान में सबसे पहले कानून बना, राखी जी कर रही हैं कि केंद्र ने, मैं डॉक्टर जीएल शर्मा जी और डॉक्टर नगेंद्र शर्मा जी आपके पास आऊँगा, लेकिन चूंकि बहस का ये हिस्सा पूरी तरह से राजनीतिक है और आप दोनों पूरी तरह से गैर राजनीतिक आदमी हैं, तो मैं आपके पास आपके प्रोफेशन से जुड़े हुए और महामारी के इस दौर से जुड़े हुए सवाल लेकर आऊँगा। पहले मेरे राजनीतिक मित्रों के पास में आरसी चौधरी साहब, सवाल ये उठता है कि केंद्र के द्वारा ऑर्डिनेंस जो एक्ट था, उस एक्ट में बहुत ही कड़ाई के नए कानून के नए प्रावधान लागू कर दिए जाने के बाद, और आप कह रहे हैं कि बहुत पहले ही राजस्थान में तो ये हो चुका, उसके बाद क्या आप दोनों में से कोई मुझे आंकड़े दे सकता है कि पहले तो डॉक्टरों पे हमले की इतनी घटनाएं होती थी, उसके बाद इतनी गिरावट आ गई और अभी तक ऐसे इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनकी जमानत में नहीं हुई, नए कानून के तहत जो जेल में पड़े पड़े सड़ रहे हैं? दे सकते हैं कोई आंकड़े आप दोनों? जेपी शर्मा जी, निश्चित रूप से आपने जो बात कही, उन्होंने जो संशोधन किए हैं वो कानून, जिस संशोधन में उन्होंने किया है, ये एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में संशोधन करके 22 अप्रैल 2020 को केंद्र की सरकार ने माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास में भेजा था। लेकिन राजस्थान के अंदर जो सुरक्षा को लेके, जिसमें ये 5 माह से लेकर 7 साल की सजा और इसको गैर जमानती जो मुकदमा है उसके अंदर ये रहे कि आदमी की वहीं पे थाने के अंदर जमानत ना हो। निश्चित रूप से जो आपने आंकड़ों की बात कही, कानून एक सुरक्षा का कवच देता है, कानून अपराध को नहीं रोकता। अपराधियों कानून के तहत कहीं ना कहीं जो सजा देने का जो प्रावधान है वो कानून करता है। इससे पहले भी बहुत से कानून है, महिला सुरक्षा को लेकर हो चाहे किसी और व्यक्ति की सुरक्षा को लेकर हो, अपराध होते रहे, लेकिन सजगता ये रहती है कि जो कोई अपराध करता है उस अपराधी को वो सजा मिले और वो प्रावधान सरकार किए और सरकार उसके साथ साथ में किस प्रकार से, चाहे पुलिस चौकी की स्थापना हो, आज एसएमएस हॉस्पिटल है वहां पे थाने की स्थापना की, हर हॉस्पिटल्स के अंदर जहां पे जितनी घटनाएं वहां पे चौकी की स्थापना की, मुकदमे दर्ज किए गए। आपने जो आंकड़ों की बात की, निश्चित रूप से मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा कि अभी मैं आंकड़े पूरे नहीं रख पाऊंगा कि कितने जो हम मुकदमे दर्ज कर पाए और कितनों को हमने सजा दिला पाई। लेकिन कोई बात नहीं, सवाल तो ये है ना चौधरी साहब, आपने कहा ना कि कानून अपराध को नहीं रोकता, कानून तो अपराध अगर कोई कारित हो जाता है तो उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन ये जो भाव है, ये जो ज्ञान है, ये उस वक्त गायब हो जाता है जब आप विपक्ष में होते हैं, सत्ता में कोई और होता है और तब कोई अपराध घटित हो जाता है तो आप ये कहते हैं देखिए कानून व्यवस्था का यह हाल है। देख, कानून व्यवस्था होता है कि नहीं ऐसा? और ये सवाल आपके लिए नहीं है, ये राखी राठौड़ जी के ऊपर भी है ये आरोप। बोलिए बोलिए। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात कही। जब आप विपक्ष में होते हो तो विपक्ष में आप जनता की आवाज को उठाते हैं। जब अगर अपराधी बचते हैं, अपराधी खुले में घूमते हैं, अपराधी को हम अगर पुलिस नहीं पकड़ पाती, अपराधी को उसका चालान पे समय पे नहीं हो पाता, निश्चित रूप से सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम आप जैसे जो लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ है वो करते हैं और सजगता के साथ में, और यही तो समाज की आवाज है, इसीलिए आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। इसलिए मुझे लगता है चौधरी साहब, देखिए सवाल उठाना बहुत आसान है जो मैं उठा रहा हूं आप दोनों के ऊपर। सरकारें, सिस्टम कानून बना सकता है, कानून को और कड़ा कर सकता है, उसको लेकर और ज़्यादा विजिलेंट हो सकता है, लेकिन सोसाइटी की सोच बदलने का काम सोसाइटी खुद ही कर सकती है। या फिर डॉक्टर जीएल शर्मा जी, ये काम इस महामारी ने आप लोगों के जरिए करवा दिया है। जब डॉक्टर्स को देखा सोसाइटी ने कि जिन लोगों के ऊपर हमले की हम खबरें पढ़ते हैं, उन लोगों को देखिए वो अपने घरों के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, बाहर सड़क पर बैठकर खाना खाता है आदमी, वापस आ जाता है, 24 घंटे काम कर रहा है। तो इस 1-1.5 साल का जो दरमिया है, इसने अपने आप ही उस सोच को काफी हद तक बदला है। क्या डॉक्टर बिरादरी को ऐसा लगता है? डॉक्टर जीएल शर्मा जी। हाँ जेपी जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि और इस मौके पे डॉक्टर्स डे के मौके पे पूरे प्रदेशवासियों को धन्यवाद एंड अभिनंदन भी करना चाहूँगा कि आप लोगों ने आज तहे दिल से हमारे को शुक्रिया अदा किया। दूसरी बात जो आपने पूछी है कि चेंज ऑफ मेंटेलिटी, पहले अपराध क्यों होते थे और अपराध में इतना परिवर्तन क्यों आया, इसके बारे में 2 बातें बोलना चाहता हूँ। किसी भी चीज़ में अपराध होता है तो कोई आइडियल होता है आपका। आइडियल हमारे जैसे पहले आपने कोई धर्मगुरु देखा होगा, वो डॉक्टरों के पीछे, एलोपैथी के पीछे पड़ गए। हमारे महानायक थे कुछ लोग, उन्होंने अपना कोई सीरियल बनाया और सीरियल में डॉक्टरों को ऐसा प्रतिशत किया। किसी राजनेता ने ऐसा दिया कि भाई कोई वेंटिलेटर पे लगता, वेंटिलेटर को बदनाम कर दिया। फिर कोई किसी नायक ने एक पिक्चर बनाई और पिक्चरों के माध्यम से ऐसे डॉक्टरों को बदनाम किया। तो जेपी जी, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर भगवान नहीं होता है।
लेकिन जब किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो भगवान समझने लग जाता है, वो गलती होती है। डॉक्टर भगवान की तरह ही काम करता है, लेकिन भगवान नहीं होता है। मैं आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करता हूं कि भगवान नहीं माने, भगवान जैसा होता है। दूसरा सॉल्यूशन क्या है क्या नहीं है, पिछले 1.5 साल में ये जो मेंटेलिटी मैंने आपको बताई कि 4 जो इंसिडेंट्स बताए कि डॉक्टरों में हमले क्यों होते हैं, किसी आइडियल को समझ के उसके पब्लिक फॉलो करती है, पब्लिक फॉलो करती है तो डॉक्टरों पे हमले होते हैं। लेकिन इस कोरोना महामारी ने जो डॉक्टरों की इज्जत में इजाफा किया पिछले 1.5 साल से, डॉक्टर को अपने आप पब्लिक भगवान मानने लग गई है। आज मेरा दूसरा ये डॉक्टर्स डे है। पिछले कोरोना काल में भी डॉक्टर्स डे मनाया था हमने, वर्चुअली मना रहे हैं और आज भी डॉक्टर्स डे मना रहे हैं। मेरे पास में पर्सनली इतने फोन आए लोगों के जिनका मैंने इलाज किया और जिनके परिवारों को मैंने बचाया कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतने व्हाट्सएप कॉल आए, इतने फेसबुक कॉल आए। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने पिछले अपराध करती थी पब्लिक, उसमें काफी परिवर्तन आया, हृदय परिवर्तन आया। अब सोच में ऐसा बदलाव आया है कि अगर कोई आदमी हमको बचा सकता है तो वो डॉक्टर ही है। अगर किसी बीमारी के टाइम में अस्पताल में जाते हैं तो सबसे पहले आपकी मुलाकात डॉक्टर से होती है। तो निश्चित रूप से समाज में ये जो बदलाव देखने को मिला है, ये कोरोना एपिडेमिक के बाद में हुआ है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी आम जनता को कि ये बदलाव बना रहे और एक डॉक्टर का सम्मान, क्योंकि जब तक पेशेंट और डॉक्टर का जो रिलेशंस है, अगर उसमें कोई परिवर्तन आता है, उसमें कोई बदलाव आता है, तो ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं होती है। हम जैसे ऑपरेशन करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ तो मेरे को लगा रहता है कि अगर पेशेंट का अच्छा नहीं हुआ, डर रहेगा तो मैं ऑपरेशन अच्छा नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरे को डर की भावना बिल्कुल ही खत्म हो जाए, और डर की भावना खत्म कौन करवाए? ये राजनेता लोग जो कानून बनाएंगे, कानून को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करेंगे, तो डॉक्टर में निर्भयता की माहौल पैदा होगा और वो अपना काम अच्छी तरह से कर पाएगा। क्योंकि आज देखते हो कि पब्लिक भी जब पेशेंट सीरियस हो जाता है उस समय लेके हॉस्पिटल में पहुंचती है और फिर बोलती है बचा लो बचा लो बचा लो। डॉक्टर अपना 100% देने का काम करता है। कोई मरीज से डॉक्टर का कोई भी भेदभाव नहीं करता और कोई बदले की भावना से काम नहीं करता। हर पेशेंट, हर डॉक्टर हर पेशेंट्स को अपने माता पिता के समान, हमारे परिजनों के समान इलाज करने की कोशिश करता। फिर बचना और नहीं बचना तो ऊपर वाले पे होता है। बिल्कुल सही बात है। और उस वक्त लोगों की जो मानसिकता होती है, परिजनों की जो मानसिकता होती है, उसका काफ़ी हद तक आप ये कह सकते हैं कि वो भावुकता, उस वक्त की जो उनकी निराशा होती है, वो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं के रूप में सामने आती है। लेकिन चुनौतियां दूसरी तरह की भी हैं डॉक्टर नगेंद्र शर्मा जी। चुनौती ये भी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि 1000 लोगों पे वो एक डॉक्टर हो, हमारे यहाँ 1500 लोगों पे एक डॉक्टर है। अभी चौधरी साहब ने इक्विपमेंट्स की और संसाधनों की, दूसरे संसाधनों की कमी की बात कही। पहली समस्या तो मानव संसाधन की कमी की नहीं लगती है क्या? और ख़ास तौर पे वहाँ जहाँ मैंने रिपोर्ट पढ़ी कि अगर हम जिस गति से चल रहे हैं उसी गति तक चलते रहे तो झारखंड में इस बेंचमार्क तक पहुँचने के लिए 87 साल चाहिए, बिहार में 56 साल चाहिए, जब डॉक्टर 1000 लोगों पर एक डॉक्टर वहाँ पे होगा। तो हम इस तरह की चुनौतियों के बीच में काम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये एक तरफ ये महामारी, दूसरी तरफ इस तरह की जहां हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी, दूसरे रिसोर्सेज की कमी हमारे साथ है, और आपको इन सब के बीच में कॉप अप करके, लोगों के साथ कोऑपरेट करके, चेहरे पर मुस्कान रख के इस महामारी से लड़ना भी है। कितनी बड़ी चुनौती है ये, नगेंद्र जी? देखिए जेपी जी, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि डॉक्टर दाता, जीवन दाता बन सकता है, कोशिश कर सकता है, वो विधाता कभी भी नहीं बन सकता है। मैं सदा एक बात कहता हूं कि हम रोग विशेषज्ञ हैं, हम भगवान के रूप नहीं हैं। हमारे पास जीवन बचाने के साधन है, ज्ञान है, हम उसके लिए पूरा प्रयास कर सकते हैं। अभी को मैं मेरे जोधपुर एसोसिएशन का सचिव हूँ और हर समय हमारे यहाँ झगड़े होते हैं, और जब कभी भी झगड़ा होता है तो मैं वहाँ जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि किसी तरह से भी ये झगड़ा शांत हो जाए। अब दो बातें जो कोरोना काल में देखने को आई कि मानव या रोगी जब कभी भी अस्पताल में पहुंचा, वो ये उम्मीद करके पहुंचा कि डॉक्टर हमें इमीडिएटली अटेंड कर ले। मैं अपना खुद का अनुभव बता दूं कि मैं जब कोरोना काल में काम कर रहा था तो एक मरीज को अटेंड कर रहे हैं तो पीछे 3 एम्बुलेंसों में मरीज है। अब हर मरीज के रिश्तेदार आकर के चिल्लाते हैं कि पहले हमारा देखो, पहले हमारा देखो, जबकि काम करने वाले 2-3 रेजिडेंट्स हैं, 3-4 नर्स हैं, 2 सीनियर डॉक्टर्स हैं। तो हम एट ए टाइम मुश्किल से 5-7 पेशेंट को अटेंड एट ए टाइम कर सकते हैं। लेकिन हर मरीज की उम्मीद ये है कि हमें जल्दी से जल्दी देखें, पहले देखें, और उस समय यदि अटेंड नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, एक मरीज की जिंदगी बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं,
उस समय यदि एक मरीज की गलती से या कोई बोले बहुत बुरी सीरियस हालत में है और बिना अटेंड किए सपोज करो पेशेंट की मृत्यु हो गई या उसके कोई बहुत सीरियस हालत में डेथ हो गई, तो पेशेंट के रिलेटिव का उस समय जो रिएक्शन होता है वो बड़ा ही खतरनाक होता है, मार पिटाई करना, बल्कि और दूसरे मरीज जो सीरियस है उनके प्रति भी उनका रवैया अदल बदल जाता है। अब इसके पीछे जो पिछले 40 साल से मैं जोधपुर में काम कर रहा हूँ और मैंने जो नतीजा निकाला, क्योंकि मैंने इन झगड़ों को निपटाया है, कि सबसे बड़ी पहली बात तो ये आती है कि हर आदमी की अपेक्षा ये होती है कि जब भी हम अस्पताल जाएं तो हमारा मरीज पूर्णतः स्वस्थ हो और घर वापस ठीक होकर के लौटे। लेकिन जैसा मैंने कहा, हम विधाता नहीं है, हम रोग विशेषज्ञ हैं, हम हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं, उसके बारे में हमें ज्ञान है। लेकिन ये उम्मीद किसी मरीज के साथ हमसे नहीं रखे कि हम उनका जीवन दान दे देंगे और उनको बचा देंगे। और जब मरीज ये अपेक्षा करके हमसे आता है कि आप तो बचाओ किसी भी कॉस्ट पे। मैं अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, हालांकि पर्सनल चीजें बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इस सवाल का जवाब आपको इसी तरह से देता हूं। मैं खुद कोरोना से पीड़ित था, मेरी सीरियस हालत थी। 17वें दिन मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, 25वें दिन मेरे पास बाड़मेर से एक बहुत सीरियस मरीज को लाया गया। मैंने कहा भाई मैं कोरोना से पीड़ित हूँ, मैं खुद बुरी हालत में हूँ, तो उनका साहब यदि नहीं करोगे तो मरीज मर जाएगा। मैंने मरीज को देखा और मुझे इमीडिएटली पता चला कि इस मरीज की मेरी जिंदगी से ज्यादा इस मरीज का तुरंत ऑपरेशन करना जरूरी है। आप जेपी शर्मा जी बिलीव नहीं करेंगे, मैं बुरी हालत में सांपती हुई कंडीशन में रात के 2 बजे ले जाके पेशेंट को ऑपरेट किया और केवल अपनी जिंदगी को खतरे में डाल के मैंने जीवन बचाने का काम किया। हर डॉक्टर का मन में भाव यही रहता है कि मरीज बचे, और जिस दिन वो मरीज ठीक होकर घर गया तो मैं अपनी बीमारी भूल गया। और आज सुबह उस मरीज का फोन आया कि डॉक्टर साहब आप कैसे हैं। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, कि भगवान आपको 1000 साल की उम्र दे। तो मैंने उसको एक शिक्षा दी कि मैंने तो अपनी जिंदगी खतरे में डाल को बताया, लेकिन आप सदा जिंदगी भर डॉक्टरों के प्रति ऐसी भाव, ऐसे संभाव और ऐसी ही अपनी उम्मीदें रखें, लेकिन किसी डॉक्टर को भगवान के रूप में पूछ करके उसे भगवान जैसे फल प्राप्त करने की इच्छा नहीं करें। मानव संसाधन बिल्कुल सही बात है, डॉक्टर्स की कमी, समय डॉक्टर साहब समाप्त हो रहा है, लेकिन ये सही बात है आपकी कि इस तरह की नज़ीर जब किसी भी डॉक्टर के द्वारा दी जाती है तब स्वाभाविक रूप से, निश्चित रूप से जब ये खबर लोगों तक पहुंचती है तो पूरी बिरादरी के लिए, चिकित्सक बिरादरी के लिए इज्जत से, सम्मान से मन भर उठता है, श्रद्धा से मन भर उठता है। ज़रूरत लेकिन इस बात की भी है, जैसा मैंने कहा, जिस पर हम बहुत ज़्यादा उस पहलू पर बात नहीं कर पाए, कि अगर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज पर्याप्त हों, गाँव में, शहरों में पर्याप्त वितरण हो, हम गाँव से डॉक्टर्स का पलायन शहरों की तरफ रोक सकें, गाँव में भी पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं हम उपलब्ध करा पाएँ, तो शायद इस तरह की स्थितियाँ नहीं आएंगी, कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत कम आएंगी, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। डॉक्टर्स डे की एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। India's